डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि की कक्षा। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट किया था। आप लोग को याद तो होगा ना, प्रैक्टिस सेट 1.3 इज बेस्ड ऑन क्रेमर्स रूल। ठीक है, वहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में से सब क्वेश्चन 1 होमवर्क में था, सब क्वेश्चन 2 और 3 मैंने करवाया था। देन वी स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग को सॉल्व करवाया था और 3 आप लोग को होमवर्क में दिया था। आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 और 6 सॉल्व करके दूंगी एंड क्वेश्चन नंबर 5 विल बी फॉर होमवर्क। मार्क डाउन क्वेश्चन नंबर 5 जिसका इक्वेशन है 4m plus 6n is equals to 54। ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3m plus 2n is equals to 28। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 6x minus 4y is equals to minus 12 एंड सेकेंड इक्वेशन है 8x minus 3y is equals to minus 2। अब आप लोग को अभी प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले हम ढूंढते हैं डिटर्मिनेंट। सबसे पहले वील फाइंड डिटर्मिनेंट। सो d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम x के टर्म्स लिखते हैं हमारे फर्स्ट लाइन में, दैट इज 6 एंड 8। सेकेंड लाइन में हम y के टर्म्स लिखते हैं। यहाँ पे y के टर्म्स क्या है, -4 -3, -4 -3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने कौन सा ट्रिक बताया था आप लोग को, एक्स मेथड। इस तरीके से एक्स मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 6 इंटू -3, 6 इंटू -3 -4 इंटू 8, -4 इंटू 8। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 3 होता है 18 लेकिन विद अ माइनस साइन, फिर -8 4 32 अगेन विद अ माइनस साइन। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -80 प्लस 32। ओके, अब अगर आप लोग को यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन नहीं आता है तो कैसे करने का, 32 में से 20 माइनस करने का। ये सब मन में कैलकुलेशन। 32 माइनस 20 कितना होता है, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 2 1, 12 हुआ। लेकिन हम लोग को तो सिर्फ 18 ही माइनस करना है ना, मतलब 20 से 2 कम, तो यहाँ पे +2 कर देने का, दैट इज 14। तो ये क्या आ जाएगा 14। समझा आप लोग को मैंने क्या बोला? अगर नहीं समझते तो आप लोग डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हो, बट ट्राई टू अप्लाई दिस ट्रिक नाउ सिंस यू ऑल आर इन 10th स्टैंडर्ड। ओके, सो ये हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 14। ओके, नाउ लेट अस कम। अभी सेकेंड हम लोग क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई। तो अभी हम लोग ढूंढेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स में हम एक्स के टर्म्स नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, हमारे कॉन्स्टेंट्स, दैट इज -12 -2 और यहाँ पे -4 -3। ओके, अब यहाँ पे भी हमारा एक्स मेथड। आई एम अगेन टेलिंग, ये जो मैं रेड मार्कर से आप लोग को बता रही हूँ, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये आप लोग को समय दिखाना नहीं है। देखो ये क्या हो जाएगा, -12 इंटू -3 -4 इंटू -2, -4 इंटू -2। ठीक है, अब यहाँ पे 12 3 36, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, सो सिर्फ 12 3 36, -4 2 8, यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, लेकिन बाहर ऑलरेडी एक माइनस है, सो 36 -8 विल बी, अभी यहाँ पे देखो 36 - 10 इज 26, मतलब ये 28 होगा। ठीक है, देयरफॉर d ऑफ x इज इक्वल्स टू 28। अभी थोड़ा हम लोग क्या ढूंढेंगे, d ऑफ y। d ऑफ y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले x के टर्म्स 6 और 8 और फिर y के टर्म्स की जगह पे हम लिखेंगे हमारे कॉन्स्टेंट्स, -12 -2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 इंटू -2, ये देखो ऐसे
इंटू -2 माइनस 12 इंटू 8, समझा ना? 6 इंटू -2 माइनस 12 इंटू 8, 6 इंटू -2 मतलब -12, और ये 12 8 जा 96, तो ये माइनस ऑफ -96, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 96, मतलब हमें 96 माइनस 12 करना है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 और ये 8, 84। तो देयरफॉर डी ऑफ y इज इक्वल्स टू 84। ठीक है, अभी x कैसे निकालते हैं हम? dx अपॉन डी, डी ऑफ x अपॉन डी, तो dx हमारा क्या था? 28 और डिटर्मिनेंट क्या था? 14, सो इट विल बी 28 अपॉन 14, 14 1 जा 14 2 जा विच इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर x हमारा क्या आ गया? 2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब y निकालना है। सिमिलरली फॉर y इट विल बी dy अपॉन डी, तो ये क्या हो जाएगा? 84 अपॉन 14, ये 14 1 जा 14 6 जा 6, 14 6 जा इज 84, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 6। ओके, सो हमारा x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू आया 6। ये आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, मैंने सिखाया है फर्स्ट ही एक्सरसाइज में। 6 2 जा 12 माइनस ये क्या है? 6 4 जा 24, तो 12 माइनस 24 इज -12। उसी तरीके से आप सेकेंड इक्वेशन में भी चेक कर सकते हैं। नाउ फाइनल आंसर, देयरफॉर solution is x, y is equals to 2, 6। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, क्रेमर्स रूल बहुत ही इजी मेथड है, एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को कोई भी 2 इक्वेशंस दिया होगा एग्जाम में एंड आप लोग को बोलेंगे सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, अगर आप लोग को नहीं बोला है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड या फिर साइमल्टेनियसली या फिर क्रेमर्स रूल, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर क्रेमर्स रूल बिकॉज इट इज अ वेरी इजी मेथड। ओके, सो ये सब आप लोग कॉपी डाउन कर दो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन वील स्टार्ट विद द लास्ट सम। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर होमवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा दैट इज 2x plus 3y is equals to 2 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x minus y by 2 is equals to हाफ। अभी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वैसे इस हमको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो x minus y by 2 मतलब ये y by 2 मतलब क्या है? x minus 1/2 इंटू वाई है ना, तो x का वेरिएबल जैसे 1 है वैसे y का वेरिएबल हाफ है, -1/2। तो वैसे भी आप लोग अगर डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा, लेकिन दिस गेट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो इसके लिए हम ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है, मैंने आप लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज में से फ्रैक्शन वाले सम्स के लिए एक मेथड बताया था। जो नंबर डिनोमिनेटर में है पूरे इक्वेशन को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको पूरे यहाँ पे आप लोग लिखना, ये बाजू में मत लिखना, नीचे लिखना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस और ये y/2 इंटू 2 मतलब 2 कट हो जाएगा तो -y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अभी हमारे फाइनल इक्वेशन है, ये और ये। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट बाय सॉल्विंग आवर डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x के वेरिएबल्स दैट इज 2 and 2, 2 देन y के वेरिएबल्स 3 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है लेकिन विद अ माइनस साइन, तो -1। ओके, अब यहाँ पे देखो 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2, -3 इंटू 2। ओके, अब ये देखो -2 -3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा? -8, दिस विल बी -8, तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर d इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, अब d ऑफ x, यहाँ पे सबसे पहले हम x की जगह पे हमारे कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं, तो हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है? 2 और 1, 2 1,
और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट्स 3 -1. So let us solve this here. 2 into -1 minus 3 into 1. 2 into -1 minus 3 into 1. तो ये क्या हो जाएगा -2 minus 3 1 जा 3 which is -5 which is -5 -6 -8 and यहाँ पे -2 -3 -5. ओके, अभी यहाँ पे देखो d of y, यहाँ पे तो हमारे x का कोएफिशिएंट आएगा दैट इज 2 and 2 और यहाँ पे हमारे कॉन्स्टेंट्स आएंगे दैट इज 2 and 1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 into 1 minus 2 into 2. ओके, 2 into 1 minus 2 into 2. तो ये क्या हो जाएगा 2 minus 4. 2 1 जा 2 minus 2 2 जा 4 which is -2. Therefore d of y is -2. ठीक है, अभी इसको डिवाइड करते हैं. x इज इक्वल्स टू क्या होता है dx अपॉन d दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट. करेक्ट, dx क्या है -5 अपॉन d क्या है -8. तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन कैंसिल करो 5 अपॉन 8. बस यहाँ पे आप चाहो तो इसे डिवाइड भी कर सकते हो और डेसिमल में भी आंसर ला सकते हो बट नो नीड, कीप दिस फ्रैक्शन एज इट इज. बस यहाँ पे ये माइनस की साइन कैंसिल कर देना. ओके, एंड देन y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d. सो dy अपॉन d ऑफ y क्या है -2 अपॉन -8. अभी माइनस माइनस कैंसिल, अब ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है सो ये आप लोग कैंसिल करो. 2 1 जा 2 4 जा विच इज 1 अपॉन 4. Therefore y is equals to 1 upon 4. यहाँ पे आप लोग x is equals to 5/8 भी लिख लेना ये स्टेप के पहले. तो आप लोग सोल्यूशन लिखोगे therefore solution is x comma y is equals to 5/8 comma 1/4. ओके, 5/8 comma 1/4. अब ये जो यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यूज आए तो आप लोग को डाउट होगा कि शायद ये मैच कर रहा है कि नहीं आंसर्स, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ. फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है 2x plus 3y. 2x plus 3y is equals to 2. तो इसका LHS में ले लेती हूँ दैट इज 2x plus 3y. अब 2 ये सब कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आप लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग को मैंने सिखाया था. x का क्या होता है आंसर यहाँ पे क्या है 5/8 प्लस 3 और y का आंसर 1/4. 2 1 जा 2 4 जा 8 कैंसिल हो रहा है ना. 2 1 जा 2 4 जा 8. यहाँ पे क्या बचा 5 अपॉन 4 प्लस यहाँ पे भी ये बचेगा 3 into 1 3 अपॉन 4. अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इसको न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 5 plus 3 अपॉन 4. 5 plus 3 is 8 which is 8 अपॉन 4. 5 plus 3 8 और ये अपॉन 4. 4 1 जा 4 2 जा which gives you 2 which is equal to your RHS. समझा समझा? ओके गुड. सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर होगा. बहुत ही इजी सम था. यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू हाउ टू सिंप्लीफाई योर इक्वेशन विच इज इन फ्रैक्शन फॉर्म. ओके, सो कॉपी दिस डाउन स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोग ने ये सारे सम्स कॉपी डाउन कर लिए होंगे और क्वेश्चन होमवर्क जो होमवर्क क्वेश्चन है वो भी आप लोग को करना है. उसके आंसर्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है. एंड नाउ स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट वी हैव कंप्लीटेड 3 exercises of this chapter, that is practice set 1.1,
विच इज बेस्ड ऑन साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशंस है वहां पे, यू हैव टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. देन इन प्रैक्टिस सेट 1.2 वी हैव ग्राफिकल मेथड, वो भी मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दिया है. एंड प्रैक्टिस सेट 1.3 इज बेस्ड ऑन क्रेमर्स रूल, विच वी हैव कंप्लीटेड टुडे.